फरहान, मैं आपसे शुरू करता हूं। जयपुर में ओवैसी बोल रहे थे, जयपुर में लिंचिंग की बात करते नजर आए, लेकिन उसी राजस्थान में जयपुर से 300-400 किलोमीटर दूर सरतन से जुदा कर दिया गया। उस सरतन से जुदा एक खास नारे के साथ उस पर नहीं बोला उन्होंने। देखिए, अगर सरतन से जुदा की बात आप करेंगे तो बात फिर आगे भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया था, उसके बाद में पूरे देश में जो माहौल बिगड़ा, इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप भी ये जान रहे हैं अच्छे से। सुनिए फरहान, अगर उधर जाएंगे तो फिर सवालों का जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी की उस नेता ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों प्रोवोक किया गया, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन फरहान, उसके बाद सुनिए फरहान, सुनिए, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर वो दिखना बंद हो गई, मुश्किल कर दिया गया कि वो सड़कों पर निकले। और उसके बाद इन सड़कों पर खुलेआम सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। और सिर्फ नारे नहीं लगे, कई जगहों पर सरतन से जुदा कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, तो मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैला रहे, तो लिंचिंग की बात की तो सरतन से जुदा की बात करनी चाहिए थी। राजस्थान कई बार गए, उदयपुर भी चले जाते तो मानते कि बहुत बड़ी बातचीत हो रही है भाईचारे की। तेजित मत होइए पांडे जी। अभी आपने एक बात कही कि कई जगह सरतन से जुदा हुए। आप बताइए, 3 उदाहरण बता दीजिए, कहां राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप राजस्थान हुआ कि नहीं? राजस्थान में बहुत जगह, राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ? भाई राजस्थान एक हुआ, आपने कहा बहुत से जगह पर सरतन। महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से जगह पर। नहीं, महाराष्ट्र में भी हुआ भाई। एक केवल डीपी लगा दी गई थी, स्टेटस। महाराष्ट्र में किसका हुआ? चलिए वो भी आपको डिटेल दे दूंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। महाराष्ट्र में भी हुआ है। उमेश कोले। यस, उमेश कोले। सुन लीजिए, ऐसी बातें बैठकर टीवी पे मत किया करिए जिससे देश में धार्मिक उन्माद फैले। कौन फैला रहा है? काम है किसने फैलाया? ना कि उन्माद फैलाना। किसने फैलाया? आप फैला रहे हैं। मैंने क्या फैलाया? सीधा सवाल पूछा तो दिक्कत हो गई। आप फैला रहे हैं। क्या फैलाया? तो सरतन से जुदा नहीं हुआ, सरतन से जुदा नहीं किया गया, इस देश में नारे नहीं लगे। सरतन से जुदा का आधार कौन था, ये भी तो बताइए ना। मतलब जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है मोहम्मद फरहान, जस्टिफाइड है। कुछ इधर बोलोगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि सरतन से जुदा ठीक हुआ। ईटा में अगर नहीं, आप कह रहे हैं ईटा मारेंगे तो कीचड़ जरूर आप पे आके गिरेगा। अगर कीचड़ में ईटा मारेंगे तो कीचड़ आपके छींट जरूर पड़ेगी। शानदार। किसने मारा? शानदार। किसने मारा? ठीक है, कौन था? नहीं, मतलब आधार था तो आपको हक मिल गया, आप सरतन से जुदा करेंगे, ये जस्टिफाइड है शिवम त्यागी। कह रहे हैं अगर कीचड़ में ईटा मारेंगे। ठीक है, सुनिए ना भाई, सुनिए, मैं आ रहा हूं फरहान। शिवम त्यागी, मोहम्मद फरहान की बातों का क्या ये मैं मतलब मानूं कि सरतन से जुदा ठीक हुआ क्योंकि आधार था इनके पास? मुझे लगता है इस देश में अगर इस तरह की बातों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को और हिंदू के धर्म को और हिंदुओं के भगवान को कितनी गाली दी जाती है। इन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष के भाई हैं, उन्होंने किस किस तरह की गालियां दी थी और किस किस तरह की चीजें कही थी। और कई सारे केसेस में तो वो जो बरी भी हुए और उसके बाद और भी कुछ ऐसे बयान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरतन से जुदा के नारे उधर जायज हैं तो इधर भी ऐसा हो जाना चाहिए क्या? मैं ऐसा नहीं मानता। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मोहम्मद फरहान और AIMIM ऐसा कह सकती है, वो ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता और मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं एक लोकतांत्रिक देश में सरतन से जुदा के नारे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जगह है भी नहीं। लेकिन बावजूद उसके अगर आप इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से लोगों को डराते हैं तो मुझे लगता है एक बार आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। यहां बयान बहादुर तो सबसे ज्यादा AIMIM में। आज तक उन्होंने गालियां ही तो दी है, हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो यहां तक पहुंचे हैं। हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो लोगों को डराने का काम किया है। मैं मानता हूं उनको कम से कम इस चीज पर तो देखना चाहिए। और एक और विशेष बात जो आपने शुरू की, शुरुआत में कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के जो वोटर हैं या फिर राहुल गांधी के जो वोटर हैं या फिर बाकी जो लोगों के वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी जी को भी वोट करते हैं। वो हीरो है नरेंद्र मोदी जी उनके। नरेंद्र मोदी इस देश और दुनिया में सबके हीरो हैं। देखिए भैया, एक छोटा सा बच्चा हो, एक बुजुर्ग महिला हो, एक हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, वो तो सबके हीरो हैं भाई। और हीरो इंसान काम से बनता है, बयानबाजी से नहीं बनता। कहीं पर भी खड़े हुए 2 लाख लोगों में कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया और बन गए हीरो। आप भी बन जाइए हीरो। बनने का अधिकार तो आपको भी है ना, लेकिन नहीं बन सकते। दिन रात समाज में आग उगलोगे, माताओं बहनों के लिए काम। शिवम फरहान कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए फरहान।
एक भी टिकट आप ना तो लोकसभा में मुसलमान को देते हैं और ना विधानसभा नहीं तो में। और ये हीरो बनने की बात क्या हुई? मुझे तो समझ में नहीं है। हम काम करते हैं ना, हम काम करते हैं, हम काम करते हैं, क्योंकि 3 तलाक हमने हटाया, हम काम करते हैं, यूसीसी की बात हम करते हैं, राम मंदिर की बात हम करते हैं, 370 की बात हम करते हैं, हम काम करते हैं भाई, तभी तो हीरो है। आप कुछ करते नहीं, नफरत फैलाते हो, इसीलिए जीरो हो, और इसीलिए जीरो हो गया आप। ये भी कहिए ना, अरे भाई इसीलिए जीरो हो गया। हीरो इंसान काम से बनता है, बयानबाजी से नहीं बनता कि आकर 4 बातें कुछ भी कह दी, सुना दिया, लोगों को डरा दिया, अपने धर्म के लोगों को डरा दिया तो हीरो बन जाओगे। हीरो नहीं बनोगे ऐसे। नहीं शिवम, फरहान के सवाल को मैं और सिंप्लीफाई, फरहान मैं आप ही के सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फरहान मैं आप ही के सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फरहान के कहने का यह मतलब है कि 124 कैंडिडेट्स का आपने ऐलान किया राजस्थान में, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। वो ये पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है वो जीत के आधार पर देती है, और जहां पर भी लगता है, और अभी उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें, पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए, उसमें 90 से ज्यादा कैंडिडेट्स को दिया गया। अगर जीतने का आधार मुझे लगता है जाति और धर्म होने लगे तो बात ही क्या है। मैं कहता हूं जीतकर आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया ही जाएगा। कौन चाहता है कि वो सीटें हारे? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सीट हारना चाहता है। हम लोकतंत्र में हैं, हमें चुनाव जीतकर आगे सरकारें बनानी है। अगर सरकार बनाने का आधार मुझे लगता है धर्म और जाति होने लगी तो फिर क्या ही बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात टिकट देने की है, आप देखिए ना, आप तो खुलेआम कर रहे हैं, आप नाम जो है इस तरीके का रखते हैं, और उसके बाद जो पार्टी की रैली करते हैं उस रैली में भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम से कम यहां तो डराते ना अपने लोगों को। फरहान, आपने टिकट की बात की, आपके 3 उम्मीदवार हैं, क्या 101% की गारंटी है कि वो मुस्लिम है इसलिए जीत जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं हक के लिए, मजबूती के लिए, और क्या नाम है, हारने के लिए हैं गरीबों की आवाज बनने के लिए। हम चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ते, और ना हम किसी को नहीं। अरे फरहान प्लीज, हम मुस्लिम कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है भाई। फरहान कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, हीरो बनने के लिए नहीं लड़ते। कोई दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर चुनाव इसलिए नहीं लड़ता है कि चलो हार जाएंगे, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात रखने के लिए वैसे भी बहुत प्लेटफॉर्म है, तो ये मत कहिए कि चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। राकेश भाई, अभी शिवम त्यागी जी बोल रहे थे, तो आप उनको बिल्कुल एकदम, आप थे ना बीच में बोलने के लिए। अरे नहीं फरहान, मैंने आप ही की ओर से सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया। फरहान सुनिए, नहीं आपको समझ में आता है ना, दिक्कत यह है कि सवाल जो बीजेपी से पूछा जाए आप लोगों को नहीं दिखता है। आपने सिर्फ पूछा मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, बता दिया कि 124 आपने नाम ऐलान किए, एक भी मुस्लिम को नहीं टिकट दिया, तो वो सवाल आपको नहीं समझ में आता है। दिक्कत यह है, चश्मा उतार के बैठा करिए। चलिए।